अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं साद अकरम। आपको बताएं कि 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में आज आस्ताने आलिया मोहम्मदिया कादरिया गुलशनाबाद चुरंगी नंबर 4 पर 26वीं सालाना 12 रोज ऑल पाकिस्तान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बसिलसिला तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सदारत हजरत किबला पीर सरकार जी एक अजीम शान मशले बरदार रैली और मरकजी जश्न चिरागों का इफ्तिताह किया गया, जिसमें परचम कुशाई और चिरागों का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके की मजहबी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। यह सिलसिला 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहता है, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अपना गुल्ले अकीदत पेश करते हैं। और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पुलिस रेवेन्यू एहलकार ने सुपर हाईवे के करीब कदीम सिंधी खादम हुसैन सोलंकी घोट पर धावा बोल दिया। सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चे घरों से बाहर निकल कर बिल्डर माफिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे A1 टीवी के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकरो की रिपोर्ट में। प्लॉट खरीदा है लेकिन एक वोट का नाम क्या है माँ? पुलिस परेशान कर रही है। शाम को सुबह को भी पुलिस आ जाती है, टूटेगा वोट, टूटेगा। हम लोग परेशानी में क्या कर सकते हैं, लेकिन बड़ी यही हमारे साथ हेल्प करो, हमारे बच जाए। और जो गरीब किसी का 20 का है, किसी का 7 का है, किसी का सब दुनिया परेशान हो रही है, हो रही है। हमको आज के हवाले से आप ये मसला ये हो रहा है कि अभी ये 40 साल हो चुके हैं इस वोट को बने हुए, तो ये जो से 4 साल से ना ये जो से हमें ये तंग कर रहे हैं। कभी रात को 1-1 बजे भी आके दरवाजे खटखटा रहे हैं, वोट तोड़ने के लिए आ रहे हैं। पीछे गाड़ियाँ आई हैं, लेडीज पुलिस आई हुई है। आज दिन भाई इन लोगों ने हमें जलील ख्वार किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये घर हम लोग इतनी मुश्किल से बनाए हैं। तो अभी जो सा यहाँ पे इन लोगों ने, अब अल्लाह जाने के पीछे से नोटिस आ रहे हैं, आए दिन या नोटिस का जो सा मसला चल रहा है। रात को भी दिन को में हमारा इन लोगों ने जीना मुहाल किया हुआ है, तंग दलील किया हुआ है। आवाम काम करे, पेट को पाले या इनकी ख्वारियाँ उठाए। आए दिन पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई हैं, हम लोगों को इन लोगों ने दलील किया हुआ है। और भाई यही कहते हैं कि भाई ये तोड़ेंगे भाई किस वजह से तोड़ेंगे? जहाँ पे भी, यहाँ पे ये पाकिस्तान का ये रूल है, जहाँ पे कोई गरीब आदमी कोई घर बना के बैठ गया है, उसको तोड़ना इन लोगों ने जरूरी होता है। और 1 साल हो गए भाई, दिन रात इन लोगों ने एक किया हुआ है, हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। लोगों ने क्या बराए मेहरबानी हमारी हेल्प करें, को कुछ समझाएं कि हमारे हम लोग। मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके मैंने घर बनाया, ये हर साल आ जाते हैं तोड़ने के लिए। कोई आर्डर नहीं है, ये ऐसे बोल के चले जाते हैं। हमारे अभी आए हैं, तो ये हम गरीब आदमी, हम किधर जाएंगे? अगर मेरा 40 घर का घर चला गया तो मैं किधर जाऊंगा? मेरा पीछे कोई भी नहीं है, मेरा पीछे कोई घर नहीं है। इधर मैं इधर रोड पे सो जाऊंगा तुम्हारे सामने, कहीं नहीं जाऊंगा, इधर ही हूँ। ठीक। जिले शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद के शहरों जिसमें दौलतपुर और काजी अहमद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैज़ कैश इमदादी सेंटरों का इनेकाद किया गया, जबकि इमदादी जैज़ कैश सेंटर गैर फाल बन गई। सहूलतों का भी फुकदान। गुज़िश्ता 3 रोज से सैकड़ों खवातीन काजी अहमद और गिरदोनवा के इलाकों से बड़े तादाद में आने वाले मुतासरा मुस्तहिक खवातीन परेशान हैं, जबकि जैज़ कैश का सिस्टम सुस्त रफ्तारी पर चलने की वजह से रश में मजीद इजाफा हो गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 माह के दौरानिया वजीफा की 10,500 वाली किस्त देने के लिए जैज़ कैश सेंटर का इनेकाद किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 3 दिन से जैज़ कैश पर 120 खवातीन ने सिर्फ इमदादी रकूम वसूल कर सके, जबकि सेंटर पर एजेंट माफिया सरगर्म है, जो कि मुख्तलिफ मुसासरा खवातीन को जहाज सैदी कर लूट मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद ऑरेंज जनाब तारिक रज़ाक धारजो की जानिब वीडियो लिंक मीटिंग में दी गई खसूसी हदायत पर SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा ने अमनो अमान और दीगर महकमाने अमूर के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में जिला भर के तमाम SDPOs, SHOs, थानों के हेड मेहरान समेत ऑफिस की हेड ऑफ ब्रांचेस ने शिरकत की। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा ने जिला भर में अमन अमान की मजमूई सूरत
सूरत-ए-हाल समेत पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया। SSP ने रूपोश इश्तिहारी मुलजिमान खास तौर पर कत्ल डकैती मफरूर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करके मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ अमल में लाने के खसूसी इक़दामात भी जारी किए। मरहूम सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी ग्रुप और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा मीना जाफर लगारी और सरबरा दरेशक ग्रुप और साबिक MNA सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक की सरबराही में आइंदा इलेक्शन के लिए ग्रैंड इत्तेहाद बनाने के लिए तैयारियां शुरू। जिला राजनपुर की सियासत में नया मोड़ सामने आने लगा। जराए के मुताबिक जिला राजनपुर में एक नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मजीद क्या अपडेट है जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमदानी से। जी जुनेद बताएगा। जी बिल्कुल सरबराह सरदार मोहम्मद जाफर खान लिगारी ग्रुप व साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा मीना जाफर लिगारी और सरबराह दरीशा ग्रुप व साबिक MNA सरदार नसरुल्लाह खान दरीशा की सरबराही में आइंदा इलेक्शन के लिए ग्रैंड इत्तेहाद बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जिला राजनपुर की सियासत में नया मोड़ सामने आने लगा। जराये के मुताबिक जिला राजनपुर में एक नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। सरबराह जाफर खान लिगारी ग्रुप व साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा मीना जाफर लिगारी और सरबराह दरीशा ग्रुप बुजुर्ग सियासतदान साबिक MNA सरदार नसरुल्लाह खान दरीशा की क़यादत में लिगारी दरीशा के इत्तेहाद के बाद अब लिगारी दरीशा गुरचानी इत्तेहाद बनाने के लिए लिगारी दरीशा गुरचानी ग्रुप के कायदीन का सियासी अहम इजलास आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। सरबराह सरदार मोहम्मद जाफर खान लिगारी ग्रुप व साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा मीना जाफर लिगारी की तरफ से साबिक ज़िला नाज़िम व साबिक MPA बैरिस्टर सरदार अली रज़ा खान दरीशक और साबिक IG सिंध सरदार अख्तर हसन खान गुरचानी, साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लिगारी, साबिक MPA सरदार अख्तर हसन खान गुरचानी, मिर्ज़ा मोहम्मद शहजाद हुमायूं के एजाज़ में पुरशाया खाने की दावत दी गई। पुरशाया तकरीब में सियासी इत्तेहाद लिगारी दरीशक गुरचानी इत्तेहाद बनाने के लिए मुशावरत भी की गई और ज़िला राजनपुर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई और ज़िला में सैलाब से मुतासरा इलाकों की अपनी मदद आपके तहत सिलसिले को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया गया। इस मौके पर गुलाम कासिम खान लंगराना, बैरिस्टर अमजद मुश्ताक और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। जी नवाब अली मोहम्मद और गिरदुनवा में नादरा ऑफिस ना होने की वजह से मुतअद्दिद मलाका मकीनों को शनाख्ती कार्ड, बच्चों के स्मार्ट कार्ड, बी फार्म बनाने से कासिर थे। इस सिलसिले में यूनियन कौंसिल अहमद बगियो के चेयरमैन खमीसियो खान की कोशिश से मुख्तलिफ देहातों में नादरा के मोबाइल भेजे गए, जबकि आज गाँव अला बिचायो बंड में नादरा की मोबाइल भेजे गए। इस सिलसिले में चेयरमैन खमीसो खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाकाई मकीनों को अब घर बैठे नादरा की मोबाइल के जरिए शनाख्ती कार्ड बनाने की सहूलतें मिल रही हैं और लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। थैलेसीमिया के सेंटर नवाब शाह की जानिब से डिग्री गर्ल्स कॉलेज सकरान में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरान से GM लगारी। बिल्कुल थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाब शाह की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज सकरन में एक रोज़ा ब्लड डोनेट कैंप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ स्कूल की इंतजामिया और थैलेसीमिया केयर सेंटर की जो है इंतजामिया मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो मजीद इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं खदीजा जमाली, इंचार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सकरन। यहाँ जो है ब्लड डोनेशन की ये जो टीम आई हुई है, कल मेरे पास आई थी, रिक्वेस्ट लेके आई थी कि ब्लड की बहुत शॉर्टेज है हमारे पास। जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, पहले भी हम उनकी वो वहाँ विज़िट कर चुके हैं, तो वो बहुत नीडी हैं। ये जो हमारी बच्चियाँ हैं उनसे पहले हमने अवेयरनेस प्रोग्राम में बताया था, सारी कंडीशन सिचुएशन बता दी थी। और हमारे बच्चे जो है ना बहुत जो है जज्बा रखते हैं खिदमत खल्क का, उन बच्चों से हमदर्दी का, उन जो है पेरेंट्स से हमदर्दी का जिन बच्चों को ये नीड है। और वो शुक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सेहतियाब है और अल्लाह ने हमें सेहत दी है, ब्लड दिया है, हर चीज़ दी है, तो हम क्यों ना इनकी हेल्प करें। सबसे पहले तो A1 TV का शुक्रिया जिन्होंने हमेशा थैलेसीमिया के साथ ताउन किया है। आज ये डिग्री कॉलेज में थैलेसीमिया के बच्चे जो नवाब शाह में सेंटर है, वहाँ तकरीबन 2500 बच्चे थैलेसीमिया के हैं जिनको ब्लड लगाया जाता है। जो सिंध के 12 अज़ला से ज़ायद अज़ला में से वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनका ज़िंदा रहना इन खून पर ही है। तो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में हम ब्लड कैंप लगाते हैं। तो यहाँ सकरन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी हर साल ये कैंप लगाते हैं। ये तीसरा ब्लड कैंप है।
तो आज भी हम इंतहाई मशकूर हैं यहाँ के इंतज़ामिया के, यहाँ की प्रोफेसर्स और ख़ास कर बच्चियों की यानी तलबा के जो आज थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट की लेक्चरर हूँ, लेकिन यहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर के जो हैं वो कल हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को कितनी ब्लड की ज़रूरत है, उनके पास ब्लड नहीं है, तो आप अपने कॉलेज को बोलें कि जो भी डोनर यहाँ से निकल सकते हैं वो आए, निकले, ब्लड दे बच्चों के लिए। हमने उन बच्चों की ज़रूरत को महसूस करते हुए ये कैंप आज इनको लगाने का इजाज़त दी है यहाँ पर। और यहाँ हमारे गर्ल्स कॉलेज में देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो ब्लड दे रही हैं। हम स्टाफ मेंबर्स में खुद ब्लड डोनेट कर रही हूँ। चाहूँगी कि वो बीमार हैं, उनको ब्लड नहीं है तो उनकी मदद करनी चाहिए मैं, और हमारी मदद से उनकी ज़िंदगी बच सकती है, और हम चाहते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी बच जाए। आपने डिग्री कॉलेज की इंतज़ामिया यानी प्रिंसिपल साहब का भी पैगाम सुना, और जो है ब्लड डोनेट कैंप इंतज़ामिया का भी जो पैगाम सुना। उनका कहना है कि यहाँ की जो तलबा है वो जज्बा रखती हैं खल्क़ खिदमत, जो उन बच्चों को जो ब्लड जिनकी जो है ज़िंदगी ब्लड है उनको ब्लड देने के लिए हम वॉलंटियर भरपूर मदद करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV सकरन। और आपको बताएं 8 सितंबर संजानी में होने वाले जलसे के हवाले से PTI काहूटा के ज़ेर एहतमाम मशावरती मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िले सदर रावलपिंडी शोबा ख़वातीन विंग फरा आगा, ज़िले जॉइंट सेक्रेटरी हुमा हारून समेत कसीर तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने क्या कहा, मज़ीद अहवाल जानते हैं काहूटा से अपने नुमाइंदा राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 8 सितंबर संजानी में होने वाले PTI के जलसे के हवाले से PTI काहूटा के ज़ेर एहतमाम मशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले सदर रावलपिंडी शोबा ख़वातीन विंग फरा आगा, ज़िले जॉइंट सेक्रेटरी हुमा हारून, मरकज़ी नायब सदर ख़वातीन विंग फरखंदा कौकब, मरकज़ी इंचार्ज ख़वातीन विंग सबा अफजल, सदर PTI कैंट मैडम अफशा समेत ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर आज आवाम की खातिर बेगुनाह जेल में कैद-ओ-बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी रिहाई के लिए मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी 8 सितंबर को घरों से निकलना होगा। तकरीब से तहसील सदर काहूटा कर्नल सईद जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी सरदार M रज़ा व दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर सदर PTI शोबा ख़वातीन काहूटा मोहतरमा शाजिया आमिर ने शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि काहूटा से ख़वातीन की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए रवाना होंगी। इससे कबल मेहमानों की आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV काहूटा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की हिदायत पर मार्केट कमेटी का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान जलेस की ज़ेर सदारत इजलास बुलाया। मज़ीद जानते हैं सज्जाद राना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की हिदायत पर मार्केट कमेटी का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान जलेस की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में फ़रूट, सब्ज़ी और गल्ला मंडी में शहरियों को फ़राहम सहूलियात का जायज़ा लिया गया। ADCR का इजलास में कहना था मार्केट कमेटी आमदन के ज़राए बढ़ाने पर गौर किया जाए, अवाम को मियारी और अर्ज़ा नरखों पर अशिया खुर्द नोश की फ़रहमी मार्केट कमेटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। यहाँ बात करें अशिया खुर्द नोश की कीमतों पर कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरजीहात होनी चाहिए, जिसमें कोई रायत नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो चीफ सज्जाद राना, शेखुपुरा। और आपको बताएं तहसील रुझान एक तरफ कच्चे के डाकुओं, दूसरी जानिब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ देने की बजाय खौफ की अलामत बन गई। तफसीलात के मुताबिक थाना सोनमियानी की हदूद में कत्ल होने वाले नौजवान अयूब बनगियानी के विरसा इंसाफ की खातिर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। 6 माह गुजर जाने के बावजूद कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। मुतासरीन के मुताबिक सोनमियानी पुलिस मुतासर खानदान पर दबाव डाल रही है, इन्हें परेशान किया जा रहा है, नाजायज मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बासर मुलजमान और पुलिस की गठजोड़ ने मुतासर खानदान घर छोड़ने पर मजबूर। मुतासरीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा किया।
डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की क़यादत में ज़िला बिहाड़ी में आलमी यौम ख़वानदगी की मुनासबत से तकरीब व आगाही वॉक का इनेकाद किया गया और ख़वानदगी में इजाफे की अहमियत को उजागर किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने खिताब करते हुए कहा कि शरह ख़वानदगी में इजाफे किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 8 सितंबर को आलमी यौम ख़वानदगी मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों में तालीम के फ़रोग़ के हवाले से अवाम में आगाही फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब स्कूल से बाहर बच्चों को तालीमी इदारों में लाने के लिए गैर मामूली इक़दाम कर रही है। और आपको बताएं, शेखुपुरा में डीपीओ बिलाल जफर शेख की जामिया मस्जिद सरगोदा रोड नबीपुरा में खुली कचहरी में लोगों की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनकर हल किया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ। खुली कचहरी का मकसद अवामुल नास और पुलिस के दरमियान राब्ते व तावन को मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोगों को घर की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए अमली इकदाम जारी हैं। तमाम SSP, DSP और SHO जिला भर की मसाजिद में हफ्तावारी खुली कचहरियां लगा रहे हैं। अवामुल नास की शिकायत के फौरी अजाले के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। शहरियों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अवाम पुलिस मराकज और थाना जात में जदीद सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। DPO बिलाल जफर शेख। दादू में शहीद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफा शुरू होते ही सेंटर पर दूर दूर से आए हुए मुस्तहिक खवातीन वजीफा वसूल करने के बजाय दर बदर होने लगी। सेंटर पर सहूलियात की कमी, लेडी पुलिस कांस्टेबल मुकर्रर न होने के बायस मुस्तहिक खवातीन तजलील का शिकार। सख्त गर्मी के बायस कितनी ही खवातीन बेहोश। डिवाइस होल्डर्स बिना कटौती के रकम ना देने पर नेटवर्क खराब का बोलकर मुस्तहिक खवातीन को परेशान कर रहे हैं। और आपको बताएं, सजावल में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से वजीर तालीम सरदार शाह के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उस्ताजा के जानिब से मेन उर्दू स्कूल सजावल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली उमर मेमन, लुत्फुल्ला मेमन, अमीन सरवान और अहमद मलाक की रहनुमाई में निकाली गई। रैली में उस्ताजा की जानिब से वजीर तालीम के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। एहतजाजी मुजाहिरा दौरान रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि वजीर तालीम अपनी करप्शन छुपाने के लिए असातिज़ा को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर तालीम को ये नज़र नहीं आता कि उन्होंने कौन सी सहूलियात मुयस्सर की हैं। असातिज़ा का कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से स्कूलों की इमारतें ज़बू हाल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।